तो गाइस आ गई हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। क्लास 10th के लिए पाइथागोरस थ्योरम होगी, बीपीटी थ्योरम होगी, एरिया थ्योरम होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आती हैं। इन तीनों में से कोई एक थ्योरम आपको मिलेगी मिलेगी। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है। इसकी स्टेटमेंट है गाइस, प्रूव दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसका एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा। आगे देखो, प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है ना। तो ये कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब ये दो साइड्स का स्क्वायर का सम, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें कह रहा है कि ये चीज हमें प्रूव करनी है। ये स्टेटमेंट है, प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है। द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास ए सी हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, ये ए बी एंड बी सी का स्क्वायर का सम। तो ये हमें प्रूव करना है। चलते हैं प्रूफ पर। तो सबसे पहले इसमें हमें गिवन क्या है? हमें गिवन क्या है इसमें? हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है, ए बी सी नाम दे देते हैं। वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये गिवन है ना। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ ट्राइंगल बना लेते हैं। हमें इसमें भी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। हमें एक लाइन बनानी है बी डी जो कि परपेंडिकुलर टू ए सी होगी। ये एक लाइन बनानी है बी डी जो कि परपेंडिकुलर होगी कहाँ पे? ए सी पर। अब देखो नेम दे लो इसको। ये एंगल 1 दे देते हैं, ये एंगल 2 दे देते हैं। बाकी तो हमारे पास है ही, एंगल ए हो गया, ये हो गया, एंगल बी ये 90 डिग्री वाला हो गया, और एंगल सी ये वाला हो गया। तो प्रूफ क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले हमें एक ये छोटा ट्रायंगल ऊपर वाला ए डी बी और एक बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना होगा। क्या करना होगा? सिमिलर। कौन सा ट्रायंगल? सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल। अब देखो इनके नेम्स देने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेम्स हम कैसे देंगे? अब ये जरा ध्यान से देखना, नेम कैसे दे रहे हैं हम। अब देखो एंगल ए क्या है? एंगल ए क्या है? ये रहा एंगल ए छोटे वाले ट्रायंगल में, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी हमारे पास ए बी सी, तो यहाँ भी एक एंगल है ए। तो छोटे वाले और बड़े वाले ट्रायंगल में दोनों में हमारे पास एंगल ए क्या है? कॉमन है। तो अगर हमने यहाँ पे एंगल ए पहली पोजीशन पर लिखा है तो यहाँ भी हम एंगल ए फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे कौन सा है? एंगल डी। एंगल डी देखो, एंगल डी यहाँ पे है 90 डिग्री। छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल डी है 90 डिग्री। तो बड़े ट्रायंगल में भी हम कौन सा एंगल यहाँ पे लेंगे बीच में? जो 90 डिग्री होगा। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन सा है? ये एंगल बी। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री बड़े वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ पे सेंटर में डी आया, यहाँ सेंटर में बी आएगा। अब जो आखिरी बचा है उसको ऐसे लिख दें। तो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी से बाद में आप जब
सिमिलैरिटी प्रूव करोगे इसी से ही होगा, वो नेमिंग करनी आसान हो जाती है फिर। अब देखो छोटे वाले और बड़े वाले में एक तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, रीजन है हमारे पास कॉमन, ठीक है। फिर एंगल वन इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल बी, रीजन है ईच 90 डिग्री। तो देखो सिमिलर प्रूफ हो गए, सो बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। यहां तक नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। ए सिमिलैरिटी से ए डी बी और ए बी सी सिमिलर प्रूफ हो गए, नोट कर लिया। अब ध्यान से देखना, हमने ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए। अब अगर ये सिमिलर प्रूव हो गए हैं तो हम इम्प्लाइज ए डी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू डी बी अपॉन में बी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ए सी, बिकॉज दे आर सिमिलर, ठीक है। अब यहां पे जरा ध्यान दो, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, इसमें इन दोनों में से कोई एक है? डी बी अपॉन बी सी कोई नहीं है। अगले चलते हैं ए बी अपॉन ए सी, देखो इसमें ए बी है, यहां भी ए बी है हमारे पास और यहां भी ए बी है, तो हम ये दोनों को कंसीडर करेंगे, हम ये दोनों को कंसीडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? ये देखो जब ए डी और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी डॉट का मतलब इंटू इक्वल्स टू ए बी इंटू ए बी, क्या होगा ए बी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे लेंगे, ए डी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ये देखो ये हमने कंसीडर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि इसमें इन दोनों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू भी नहीं थी। हमने ये वाला किया क्योंकि इसमें ए बी था और फर्स्ट वाले में हमारे पास ए बी था, तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी हमने तो ए डी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए बी इंटू ए बी जो हो गया ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब देखो आगे, अब हमने ये वाला ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, पहले हमने ये ऊपर वाला लिया था, अब नीचे वाला ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल बी डी सी ये देखो छोटे वाला है ना ये वाला, इन ट्रायंगल बी डी सी एंड, अब देखो B कौन सा है? B कुछ भी नहीं है, B 90 डिग्री यहाँ नहीं बन रहा छोटे वाले ट्रायंगल में। अगला देखो D कौन सा है? D, ये देखो एंगल D ये 2 वाला ये 90 डिग्री है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी यहाँ जैसे D सेंटर में, तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी 90 डिग्री वाला सेंटर में आएगा। बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला B है, बड़े वाले में ABC में, तो B हमने सेंटर में लिख दिया, B सेंटर में लिख दिया। अब अगला देखो C यहां भी आ रहा है, छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो C की भी पोजीशन सेम होगी, C की पोजीशन सेम होगी, यहाँ पे थर्ड पोजीशन, यहाँ भी थर्ड पोजीशन, तो इसके आगे यहाँ A आ जाएगा। तो ऐसे हमने नेमिंग करनी होती है इन ट्रायंगल BDC एंड ABC। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, रीजन हमने कॉमन लिख दिया। दूसरा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल B ईच 90 डिग्री, तो ये भी बाय ए सिमिलैरिटी ये भी सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए
तो पिछली वाली की तरह बी डी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू डी सी अपॉन में बी सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ए सी। अब देखो फिर से हमने वही देखना है, इम्प्लाइज फिर से वही देखना। तो बी डी अपॉन में ए बी कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। बी सी अपॉन में ए सी इसके साथ भी नहीं आ रहा, तो इसको हमने कंसीडर नहीं किया क्योंकि कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा था इन दोनों में। देखो अब बी सी और बी सी दोनों आ रहा है। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कर दिया, क्या आया? डी सी मल्टीप्लाई बाई ए सी इक्वल्स टू बी सी इंटू बी सी, क्या बना? बी सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसको नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको। इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई हमारे पास और इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। इसको पहले नोट करो, कर लिया? चलो करते हैं अब दोनों को ऐड, दोनों को ऐड करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? इक्वेशन 1 क्या थी? ए डी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ये 1 थी हमारे पास। और सेकेंड इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास? डी सी इंटू ए सी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड आई थी। अब दोनों को क्या करना है? हमने ऐड करना है। देखो ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये समझ आया? इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? ए सी और ए सी कॉमन आ रहा है, ए सी बाहर लिख दिया हमने। अंदर क्या बचा? ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ये एज इट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ए डी इंटू ए डी प्लस डी सी क्या बन रहा है? ए डी प्लस डी सी, ये देखो ये पूरा बन रहा है, ये पूरा ए सी बन रहा है। तो ए सी ब्रैकेट में ए सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। ए सी इंटू ए सी था, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई पाइथागोरस थ्योरम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से इसको कर लेना। थैंक यू।